अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नासिर वीलो। जी दोस्तों, सीमा हैदर कामयाब हो गई, शादी उसकी हो चुकी है दोबारा, पूरी दुनिया ने देखा। और जो उसके मुखालफीन थे वो तमाम के मुखालफत में ही रह गए, लेकिन उसने शादी करके दिखाया सबके सामने। क्योंकि जिस तरह से बाज़ाहिर हम तमाम उसके मुखालिफ पाकिस्तान से या इंडिया से तमाम वो मुखालिफ थे, जो उसके तमाम लोगों के मुंह पर एक कालक पहुँच दी। क्योंकि हमें लग रहा था कि अब वो डिपोर्ट होने वाली है, उसको जेल होने वाली है। जिस तरह से वहाँ की एजेंसियाँ, वहाँ की ATS, पुलिस प्रशासन और दीगर एजेंसियाँ काम कर रही हैं, तो हम तमाम लोग जो उसके विरोध कर रहे थे सीमा हैदर का, तमाम हमारे लिए शर्म की बात है, क्योंकि हमारी बात सुनी नहीं गई। अगर ये मैं बात कहूँ तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, ये वजह क्या है, मैंने आपसे क्यों ये बातें शेयर की, क्योंकि आप बखूबी जानते हैं जिस तरह से इस केस में हम तमाम लोग अपना अपना रोल, पाकिस्तान से, इंडिया से, आम आवाम, आम जनता अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। हम सिर्फ आम लोग हैं। हमारी कहीं भी जांच में किसी भी प्रशासन पर, पुलिस प्रशासन हो, ATS प्रशासन हो, हमारे एजेंसीज़ हो, हमारी तमाम लोगों की बात नहीं सुनी गई। सीमा कामयाब क्यों हुई? नाज़रीन, जो अपने आप को छुपा के रखी हुई थी, ये कह रही थी कि मैंने नेपाल में शादी की है, उसने इंडिया के अंदर भी जाके शादी कर ली और बाकायदा लोगों ने लाइव देखा। हम ये कह सकते हैं कि हम तमाम लोगों की हार हो चुकी है, क्योंकि हमें अपनी हार तस्लीम करनी पड़ेगी। वजह क्या है? क्योंकि AP सिंह कामयाब हुआ और हम आम जनता, आम लोग हैं, हमारी बात कहीं भी नहीं सुन रही हुई। हम लोग सिर्फ बातें, वीडियो बनाने तक महदूद रह गए। तब के गुलाम हैदर के बच्चे अभी भी गुलाम हैदर से दूर हैं। गुलाम हैदर बार बार अपने बच्चों के लिए रो रहा है, बिलखला रहा है, वो हमारा शुक्रिया तो अदा कर रहा है, लेकिन हमने उसका साथ नहीं दिया अभी तक उस तरह जिस तरह देना चाहिए। दोस्तों, हम लोग पाकिस्तान में हैं और हम लोग सिर्फ वीडियो बना सकते हैं, आप लोगों को तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन इंडिया के लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। इंडिया की आम जो लोग हैं, यकीन करें वो बहुत ताकतवर है दोस्तों, क्योंकि हमने देखा है इंडिया की आवाम बहुत ताकतवर है हम पाकिस्तानियों की निस्बत, क्योंकि आप लोगों के अंदर एकता है, हम लोगों में एकता नहीं है। मैं वाज़े कह रहा हूँ कि हमारी तरफ एकता नहीं है, कम है, यानी बहुत ही कम है। क्योंकि अभी तक हम लोग अपने केस को सही तरह ना तो किसी अपने सियासी बंदे के पास ले गए, अगर लेके भी गए हैं तो उन्होंने हमारी अभी तक कोई हमारे भी किसी भी हम तरह हमारी मदद करने का वादा नहीं किया दोस्तों। क्योंकि हम लोगों की जहां तक पहुंच थी, हम लोगों ने वो काम किया। मोहम्मद मलिक साहब की एंट्री कराई इंसार बर्नी साहब की वजह से। इंसार बर्नी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो इंटरेस्ट लाते हैं और उनका एक असर व सलूक है पूरी दुनिया के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है। मोहम्मद मलिक साहब के बारे में हमने सुना है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे काम करते हैं, लेकिन मैं उनकी कार्रवाई से मुतमिन हूँ। लेकिन एक स्लो काम हो रहा है और उसमें हमें मोहम्मद साहब ने इस तरह कहा था कि स्लो प्रोसेस है और ये वक्त लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये काम इतना आसान नहीं है, इंटरनेशनल मामला है, दो मुल्कों का मामला है। लेकिन दोस्तों, मैंने ये अल्फाज शुरू में क्यों कहे कि हम हार चुके हैं, आम आवाम हार चुकी है। वजह क्या है? वजह वही है जो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि इंडिया के अंदर AP सिंह का इतना असर सलूक हमने देखा है। सियासी उसके प्रोटोकॉल्स हैं, सियासी लोग उसके सरपन में हैं, यानी उनके ताल्लुक़ में है, उसके राब्ते में है। इस वजह से AP सिंह आज तक सीमा को वहाँ रोकने में कामयाब हुआ है दोस्तों। क्योंकि जिस तरह से सीमा मुसलसल वहाँ पे ठुमके लगा रही थी और मनोरंजन कर रही थी वहाँ के लोगों का, जो आम लोग भी हैं और कुछ सियासी लोग भी हैं, और कुछ लोगों के समझ लें कि उनके फार्म हाउस पर भी जाकर अपने आप को रोकने में कामयाब हुई। और वजह यही थी कि जो आम वहाँ के लोग, जो ताकतवर लोग हैं इंडिया के अंदर, रघुपुरा में और दीगर सियासी लोग हैं, उनके जनाब वहाँ पर फार्म हाउस पे जाकर रात गुजारना, उनके साथ बात करना और फिर अगले दिन वापस आना, तो इसी वजह से उसको रोकने में वो कामयाब हुए। और तमाम वो लोग जो उसका विरोध कर रहे हैं, सिर्फ विरोध करने तक ही महदूद रह गए।
जबकि हम तमाम लोगों की कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। दोस्तों ये वजह हमारे बातें सिर्फ बात करने तक है। मोमिन मलिक साहब ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि जिस तरह से उसने कहा कि मैंने एसडीएम कोर्ट के अंदर याचिका दायर करा दी है, कमिश्नर को याचिका दायर करा दी है और उसका जवाब भी रिटर्न मिला है सीमा हैदर को। उनके घर कुछ पुलिस प्रशासन के लोग गए और उन्होंने उसको नोटिफिकेशन दिया और उसमें भी लेकिन वो नहीं रुकी। उसने तमाम वो काम करके दिखाया जो कह रही थी और तमाम मीडिया के सामने, तमाम दुनिया के सामने उसने शादी करके दिखा दी। अगर वो शादी है, शादी तो नहीं है लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि हमें शादी बना के दिखा दी गई है कि मैंने शादी कर ली है। यहाँ पर मैं तमाम मज़ाहिब से, ख़ास तौर पे हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदू मज़हब से पूछना चाहता हूँ, हिंदू समाज से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपके मज़हब में ये अलाउ है कि वो एक शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी शादी कर सकती है, पहली से तलाक ना ले लेकिन उसके बावजूद शादी कर ले? तो क्या आपके मज़हब में ये है? तो आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, जवाब मुझे ज़रूर दीजिएगा इसका, क्योंकि मेरे मज़हब में, इस्लाम में नहीं है। क्योंकि पहला तलाक नहीं हुई अभी तक। उसके गुलाम हैदर की वाइफ है, गुलाम हैदर की बीवी है, वो पत्नी है गुलाम हैदर की, लेकिन वहाँ पर इंडिया में जाकर उसे सचिन से शादी की, लाइव दिखाया पूरी दुनिया को कि मैंने लाइव शादी कर ली है। तो क्या वो शादी हो चुकी है? अगर इंडिया के अंदर ये कानून के अंदर है तो फिर हो चुकी है, फिर ये हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पर आप जब चाहें जिसके साथ जा सकते हैं। मसलन हमें ये मैसेज मिला है दोस्तों, इस वीडियो के तहत मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें ये मैसेज कन्वे कर दिया गया है हिंदू प्रशासन की वजह से, हिंदू समाज की वजह से हमें ये मैसेज मिल चुका है कि आप जितना चाहे कर सकते हैं। तो आपके हिंदू समाज में आकर कोई भी महिला इस तरह से कांड कर सकती है, एक शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी शादी कर सकती है। पहले शख्स से वो तलाक ले लेकिन वो शादी कर सकती है। तो ये मुझे मैसेज मिला है जी आपके इस शादी के अंदर से, रघुपुरा के अंदर नाज़रीन जिस तरह से ये शादी हुई, समाज के लोग यानी मीना समाज के लोगों ने, कुछ लोगों ने उसका विरोध किया। जो हमें वहाँ से रघुपुरा से कुछ लोगों की तफसील हमें लोगों से मिली है, हमारे कुछ दोस्त यूट्यूबर्स हैं जिनको ये तफसील वहाँ से मिली है और खूबी डेली उन पर मिलती है, उन्होंने हमसे शेयर की हैं ये बातें। तो मैं आपके अपनी चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से रघुपुरा में हर लोग हैं, मुस्लिम समाज से भी हैं, हिंदू समाज से भी हैं और क्रिश्चियन समाज से भी हैं, सिख समाज से भी हैं, वहाँ पर तमाम अक़लियत मौजूद हैं। लेकिन सीमा समाज से मैं बात करता हूँ, वहाँ से वो भी मुखालिफ हैं। चंद लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं लेकिन बाकी लोग उनके मुखालिफ हैं। उन मुखालिफों में से ये कहा गया कि जिस दिन ये शादी हुई है उसी रात को जब ये तकलीफ़ ख़त्म हुई और वहाँ पर सचिन को जनाब मारा गया है, यानी उसको पकड़ा गया, उसको सर में चोट लगी और वो लड़ाई झगड़े हुए और ये तमाम दोनों यानी वहीं पर रघुपुरा में लड़ाई का एक समा बना। तो वो कार्ड करने में किसका रोल है? एपीसी का रोल है, सीमा का रोल है, सचिन का रोल है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर अभी चंद लोग उसके मुखालफत में आ गए हैं। तो आने वाले वक्त में बहुत मज़ीद मुखालफत में आने वाले हैं और ये एक मैसेज हिंदू समाज की तरफ से बहुत गलत मैसेज जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। तो दोस्तों आप बेहतर समझते हैं जो वहाँ के लोग हैं। तो दोस्तों आज ये अपडेट इतनी थी, तो फिर नई अपडेट में हाजिर होंगे दोबारा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।